मोदी सरकार के लिए फिर बांग्लादेश एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सवाल ये बन रहा है कि भारत के लिए बांग्लादेश क्यों चुनौती बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश फिर से जल रहा है। शायद शेख हसीना जाने के बाद चौथा बार ऐसा कांड हो रहा है। इस बार कुछ अलग कारण है। उस्मान हबी नाम की एक बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर थे जो मरने के बाद पूरे बांग्लादेश पूरा जलना शुरू हो गया है। सिर्फ यही कारण नहीं, एक हिंदू को जिंदा जलाया गया है, या कह सकते हो उसको पहले मारा उसके बाद उनको जलाया। एक बार नहीं, दो बार। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं साबिर खान आपके पाठशाला में मैं हाजिर हूं। ये उस्मान हबी कौन थे और इनको कौन मारा, और इसको मारने के बाद भारत के ही ऊपर क्यों क्लेम आ रहा है? चलिए हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए जानते हैं उस्मान हबी है कौन। यही उस्मान हबी है जो छात्रों दल के जो आंदोलन हो रहा है उसके ये लीडर है। यही उस्मान हबी है मेरा भाई जो बांग्लादेश के सत्ता थे शेख हसीना के, उनको इस सरकार को पलटने में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। यही उस्मान हबी है जो कोर्ट में जा रहा था और अचानक 5 से 6 राउंड गोली मारा किसी ने, और एक गोली अचानक से उनके दिमाग के अंदर यानी उनके खोपड़ी में लगा और बहुत सीरियस कंडीशन हो गया और उनको सिंगापुर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 दिन ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वो अपने दम को तोड़ दिया। यही उस्मान हबी है जो हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के टेरिटरी बताता है, और हमारे जो वेस्ट बंगाल है, जो उड़ीसा है, उनको इसके अंदर डाल देता है पाकिस्तान के अंदर। ये बोलने में बहुत शर्म आ रहा है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यही उस्मान हबी है जो ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए और विवादी टॉपिक में बात करने के लिए ये जाना जाता है। इसी कारण ये बहुत ज्यादा फेमस है। उस्मान हबी की जब मौत की खबर आई, उसको रोकने के लिए भारत की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया, मीडिया हाउस पे ऊपर अटैक किया गया, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया गया। उस टॉपिक में मैं बाद में आता हूं, लेकिन इसको अटैक करने के बाद, इतना हंगामा करने के बाद भी मेरा भाई ये न्यूज लीक हुआ, वो भी सोशल मीडिया पे। इस खबर को रोकने की बहुत कोशिश किया गया, लेकिन ये नहीं रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये बहुत तेजी से और भी वायरल हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। और बांग्लादेश अब ब्लेम कर रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि ये जो उस्मान हबी है उसको मारने की मेन रीजन है भारत, ऐसा बात कह रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के सरकार थे, यानी शेख हसीना को भारत ने शरण लिया है, और ये जो उस्मान हबी है लगातार शेख हसीना के अगेंस्ट था। इसी कारण, इसी रीजन से वो लोग बता रहे हैं इनको मारने की मेन रीजन है भारत। लेकिन इसके कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं किसी ने सामने ले आया है। सिर्फ एक कारण नहीं है जो बांग्लादेश जल रहा है, दूसरा कारण है ये तस्वीर, यानी ये दीपू चंद्र दास है जो अपने भाषा से बहुत गलत शब्द यूज किया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जो उनके नियर थे, उनके बाजू में जो था, उनको चारों तरफ उनको घेर करके उनको इस टॉपिक में बात किया गया। लेकिन जब देखा ये कसूर है, इसने ही ट्वीट किया था, उसके बाद मेरा भाई उनको मारा गया, पीटा गया। सिर्फ पीटा नहीं, उनको मार करके मेरा भाई उनको पूरा डेड कर दिया, यानी पूरा ही मार दिया। उसके बाद यहीं पर ये लोग नहीं रुका, इनको लेकर चला गया सड़के के अंदर, सड़के के ऊपर मेरा भाई उनको जलाया गया, वो भी भाई नंगे। और मेरा भाई एक जगह नहीं, 2 जगह पर उनको एक बार सड़के के बीचों बीच जलाया गया। उसके बाद मेरा भाई एक कॉलेज था, यानी स्कूल कॉलेज टाइप था, उनके भी बाजू में उनको जलाया गया। और इसके बारे में साफ साफ बता दिया जनता कि ऐसा अगर कोई भी करेगा तो इसी तरह माइनॉरिटी के ऊपर हमला बोलेगा। लेकिन मेरा शब्द यहीं पर खत्म नहीं होता है। मैं इसी कारण कह रहा हूं बांग्लादेश पूरा जल रहा है, कभी सड़कों में जल रहा है, कभी रास्ते में जल रहा है, कभी प्रेस हाउस जल रहा है, तो कभी पार्लियामेंट जल रहा है। पूरा बांग्लादेश की सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और यही चीज देख करके पाकिस्तान हंस रहा है। आज भारत की विदेश नीति पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहा है। आज हमारे
बाजू में नियर जो कंट्री है, अब कह दो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हर एक की सत्ता बदल रहा है। और चाइना और मेरा भाई पाकिस्तान चारों तरफ से हम लोगों को घेर रहा है। यहां पर भारत बहुत बड़ी हार के मुकाम पे है, लगभग सोच लो हार ही गया है। हमारे बहुत बाजू में था एक अलायंस जो बांग्लादेश हम लोग कहते थे ये हमारे मुसीबत में सामने आ सकता है, लेकिन मेरा भाई अब वो भी हाथ से निकल गया है। चलिए आज इतना ही आप लोगों के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।